हेलो, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10 का हम हेल्थ थ्योरम के बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसे हम हेल्थ थ्योरम को बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी कहते हैं और हिंदी में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। थ्योरम ये कहती है कि अगर हेल्थ थ्योरम का मतलब ये होता है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर कोई हमें ट्रायंगल दिया जाए और ट्रायंगल की किसी भी एक लाइन के पैरेलल, किसी भी एक साइड के पैरेलल हम कोई लाइन खींचते हैं तो वो अदर टू लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है। ये हेल्थ थ्योरम का मतलब है कि अगर हम किसी भी लाइन के साइड, ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है जो अदर टू साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जिससे वो दो साइड का रेशियो क्या हो जाता है, बराबर। यानी कि कहने का मतलब है इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये रेशियो इस रेशियो के साथ इक्वल है। जैसे कि अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी और यहाँ पर डी ई कोई दो पॉइंट्स हो गए और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी कि ए डी जो है बीडी के साथ, एडी रेशियो बीडी इक्वल होगा ए ई रेशियो ईसी के साथ। कब होगा, जब लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। इसी तरह से और कंडीशन ये हो सकती है कि एडी जो है एबी के साथ और एई एसी के साथ रेशियो बराबर करेगा, साथ ही साथ ये लाइन भी इसके जो है रेशियो बराबर हो जाएगी डीई डीसी। यानी जब हेल्थ थ्योरम होती है, हेल्थ थ्योरम के अंदर पहले लाइन जो खींची जाएगी किसी दूसरी लाइन के, इससे बाकी दो लाइन का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। या तो एडी बीडी के साथ यानी हाफ और हाफ कर सकते हैं हम, या फिर एई ईसी के साथ यानी कि यहाँ पर आधा पार्ट ये हो गया। या एक कंडीशन ये हो सकती है कि हम अगर फुल हाफ ले रहे हैं और फुल ले रहे हैं, यानी एडी अपॉन में बीडी ले रहे हैं, एडी अपॉन में एबी ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ एई अपॉन में एसी हो जाएगा। साथ ही साथ जो खींची गई पैरेलल लाइन है उसका भी रेशियो बराबर होगा। ठीक है, इसी के बेस पर क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 6.2 का, जिसमें बोला गया है कि एल एम लाइन जो है वो सीबी के पैरेलल है। एल एम पैरेलल सीबी यानी ये लाइन इसके, मैंने एक लाइन खींच दी। इसी तरह से एल एन जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, सीडी के। यहाँ दो मैंने खींच बता दी। तो हम सॉल्व इस तरह करेंगे निजाम के अंदर। सबसे पहले फिगर बनाना चाहिए हमारे को, और उसके बाद इसमें क्या क्या हमारे को गिवन है वो लिख देते हैं कि एल एम जो है वो पैरेलल पे रखी है सीबी के, और एल एन जो है वो पैरेलल पे रखी है एल एन पैरेलल सीडी के। ठीक है, एल एम सीबी के पैरेलल और एल एन सीडी के पैरेलल। ये प्रूफ हमें करना है ए एम अपॉन में ए बी और ए एन अपॉन में ए बी। सॉल्यूशन, सबसे पहले ये ध्यान रखो कि एल एम जो लाइन है और सीबी के पैरेलल है, ये कौन से ट्रायंगल के अंदर आती है, एल एम और सीबी। तो देखने में लग रहा है कि ये वाला ट्रायंगल हो सकता है हमारा ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी। इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये अब ये ट्रायंगल हो गया, इसमें एल एम लाइन पैरेलल बीसी हो गया। तो इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे कौन सा है, एबीसी। एबीसी ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल के अंदर एल एम लाइन पैरेलल है सीबी के। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये जो लाइन जो पहले हमने खींची है, ये बाकी दो लाइन, कौन सी दो लाइन, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, इनको बराबर रेशियो में डिवाइड कर देती है। कौन कौन से हो जाएंगे हमारा, ए एम अपॉन में ए बी, ए एम अपॉन में
ए बी। ठीक है, ये जो लाइन जा रही है इस पॉइंट पर काट रही है, तो इसके यहां से ए एम और दूसरा पूरा क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, ए एम के साथ ए बी ले लिया हमने। इसी तरह से दूसरी तरफ देखा जाए तो ए एल, दूसरी तरफ ये पॉइंट हो गया, तो ए एल बराबर ए सी, ए एल बराबर ए सी। तो ये हमारा आ गया साइड का रेशियो बराबर ट्रायंगल में। इसे लिख देंगे इक्वेशन पर। क्यों हुआ ये, ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा हमारे को बीपीटी थ्योरम कहती है कि जब भी लाइन पैरेलल होगी तो साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं जो नीचे वाला बना हुआ है ए डी सी। क्यों ले लेते हैं इसमें, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। कौन सी, एल एन पैरेलल डी सी। तो यहां लिखेंगे एन ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें पैरेलल लाइन कौन सी है, एल एन पैरेलल सी डी हमारे को गिवन है, एल एन पैरेलल सी डी। जब ये लाइन इसके पैरेलल है, इस ट्रायंगल को मैं अलग से बना के बताता हूं, ऐसा कुछ जा रहा है, ये ए डी सी। तो ये लाइन पैरेलल हो गई, यहाँ एल है यहाँ एन है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। कौन कौन सी, एक ये जो लाइन आ रही है किसको इंटरसेक्ट कर रही है,